नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक और बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहे हैं। छोटा झटका हो या बड़ा झटका हो, ये आप तय कर लीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। हालांकि हम अभी ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दे दिया है, क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से इस बात के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि 2024 से पहले नीतीश कुमार बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं या कई बड़े झटके दे सकते हैं, उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात हम लगातार कर रहे हैं। जाहिर है, उपेंद्र कुशवाहा अगर छिटकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तो ये बड़ा झटका होगा। हाल ही में वो बीजेपी के साथ आए थे और कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं बीजेपी के लिए। ये ठीक है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के पास हैं, एक बड़े कुशवाहा नेता हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत भी भारतीय जनता पार्टी को है और अगर वो छिटकते हैं तो नुकसान होगा। तो अभी इस टेंशन से उबर भी नहीं पाई थी बीजेपी की एक और खबर सामने आ रही है, और खबर ये सामने आ रही है कि देखिए, मुकेश सहनी से नीतीश कुमार की बातचीत, लालू नीतीश की बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी की एंट्री इंडिया गठबंधन में या कहें महागठबंधन में हो सकती है। और वैसे तो ये चर्चा पिछले कई महीनों से है। चर्चा तब से है जब मुकेश सहनी ने मोकामा के उपचुनाव में मदद की थी आरजेडी की। लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है कि ऐलान हो जाएगा बहुत जल्द। बातचीत तकरीबन फाइनल हो चुकी है और जो पेचीदगी है, आमतौर पर जो पेचीदगी होती है सीट बंटवारे को लेकर, उसमें थोड़ा मामला फंसा हुआ है और उसके बाद महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाएगी। तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका होगा, क्योंकि मुकेश सहनी को भी बीजेपी साथ लाना चाहती थी, लेकिन मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी की हार पर लड्डू बांटे, अपनी हार पर भी लड्डू बांटे, बड़े नायाब नेता हैं। मुकेश सहनी ने कई झटके भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, चाहे वो मोकामा का उपचुनाव हो, चाहे वो दूसरे, माफ कीजिएगा, चाहे वो बोचहां का उपचुनाव हो, चाहे वो दूसरे उपचुनाव हो। मुकेश सहनी के बारे में भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि मुकेश सहनी अगर अपना खेल नहीं बना सकते तो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो मुकेश सहनी अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका होगा। 2024 में मुकेश सहनी नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि ये ताकत कम से कम मुकेश सहनी रखते हैं और शायद इसीलिए लालू यादव, नीतीश कुमार को मुकेश सहनी की जरूरत है। तो खबर यह है कि बातचीत चल रही है, बातचीत फाइनल दौर में है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए, मुकेश सहनी महागठबंधन के हो गए हैं, इंडिया गठबंधन के हो गए हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक वक्त लगा कि नहीं, मुकेश सहनी तो भाई जाएंगे बीजेपी के साथ ही, मुकेश सहनी वही करेंगे जो ओम प्रकाश राजभर ने किया यूपी में। भले ही बीजेपी से कितनी दुश्मनी हो, बीजेपी को लेकर न जाने क्या क्या कहते रहे हों, लेकिन जाना उनको बीजेपी के साथ ही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। तो लग रहा था कि मुकेश सहनी भी यही करेंगे। अब पता नहीं अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। खबर तो आ गई है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बातचीत तकरीबन फाइनल ही है, मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री तय है। तो लगता नहीं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ ही जाएंगे, और महागठबंधन के साथ जाएंगे तो भाजपा के लिए एक नई मुसीबत होगी। हालांकि बीजेपी ने, ऐसा नहीं है मुकेश सहनी
का काट निकालने की कोशिश नहीं की हो। मुकेश सहनी की जगह पर उन्होंने एक और सहनी नेता को आगे बढ़ाया है, हरि सहनी को। सहनी समाज के वोटरों को साधने के लिए हरि सहनी को प्रमोट किया गया, विधान परिषद में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो हरि सहनी मुकेश सहनी का विकल्प बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। और मुकेश सहनी के नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ जाने पर भारतीय जनता पार्टी को जिस नुकसान का खतरा है, हरि सहनी उस नुकसान से भारतीय जनता पार्टी को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मौजूदा वक्त में जो खबरें आ रही हैं, हालांकि चुनौती लालू यादव के सामने भी है, नीतीश कुमार के सामने भी है और कई चुनौतियां हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं है। एक तो खबर आई उपेंद्र कुशवाहा के छिटकने वाली खबर कि वो नीतीश कुमार के साथ फिर जा सकते हैं, और फिर खबर मुकेश सहनी को लेकर आ रही है कि वो भी अब महागठबंधन में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।